दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का संविधान। आज हम एक ये शुरू करने जा रहे हैं कि एक वीडियो में हम एक भाग बताएंगे और उसके सभी अनुच्छेद बताएंगे और आपको क्लास में ही याद कराएंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। इसमें हम भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक पूरे देखेंगे, ट्रिक से कैसे याद करेंगे। पूरा एक आपको मैं बता दूंगा, आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमारा देखेंगे मूल संविधान और वर्तमान संविधान में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या फ़र्क हुआ ये। तो हमारा सबसे पहले ये मूल संविधान है। जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान कौन सा था? जो 26 नवंबर 1949, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, वो हमारा मूल संविधान था। तो उस मूल संविधान में कितने भाग थे? उस मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। 22 वर्तमान में जो 25 भाग हैं वो याद करने की ट्रिक का वीडियो में बना चुका हूँ, उसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। अनुसूचियाँ याद करने की जो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, वो 12 की 12 अनुसूचियाँ याद करने की मैं ट्रिक वीडियो बना चुका हूँ। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको भाग और अनुसूचियाँ आपकी उंगलियों पर होंगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो जब हमारा मूल संविधान था 26 नवंबर 1949 को जो बना था, उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान का भी देख लेते हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 हैं। तो 25 भाग कैसे हुए, कौन से संविधान जोड़े गए, कौन से हटाए गए, वो मैंने सब कुछ बता रखा है। सिर्फ आपको वीडियो में हमारे चैनल में जाकर के देखना है। 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं, 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, तो कितने संविधान हुए, संशोधन हुए, कौन कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई, उनका विषय क्या है, वो सब मैं बता चुका हूँ, आप उन वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारे वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 465 आ सकता है या 470, 465 या 470 अनुच्छेद हैं। दो में से एक क्वेश्चन में दे सकता है। तो कितने 465 अनुच्छेद हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है भाग 1, कौन सा? हम भाग 1 देखेंगे। भाग 1 का विषय क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जैसे अब हमारा भाग 1 है, भाग 1 हम शुरुआत करेंगे तो अपने देश के बारे में ही शुरुआत करेंगे ना। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की स्टार्ट करेंगे तो अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें याद क्या रखना है, भाग 1 और भाग 1 में क्या होगा? भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अगर भाग 1 का विषय भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दे दे या संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दे दे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, चीज़ एक ही है। तो भाग 1 में क्या दिया हुआ है? भाग 1 में दिया हुआ है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें भारत के जो 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में बताया गया है। इनका अनुच्छेद पूछ सकता है। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। जो हमारा भाग 1 है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र में, इसमें अनुच्छेद कितने? 1 से 4 तक बताया गया। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, भाग का नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो आज हम अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1, जो अनुच्छेद हमारा 1 दिया हुआ है, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इसमें भारत का नाम दिया हुआ है। इसमें भारत का नाम दिया है। भारत का क्या नाम दिया है? भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत दिया हुआ ये अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में और क्या दिया हुआ है वो भी देखते हैं। भाग 1 भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये हम जो देख रहे हैं ये सब विषय, ये सब किसके? अनुच्छेद 1 के। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। उसका हिंदी में परिवर्तन नाम क्या होगा? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में दिया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है अनुच्छेद 1 के? भारत राज्यों के मध्य किसी समझौतों का कोई परिणाम नहीं होगा। भारत जो संघ से अलग होने का किसी राज्य को अधिकार नहीं। जो भारत संघ है, उसमें जो किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। भारत का कोई भी राज्य है जो भारत से अलग नहीं हो सकता, ये अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश व निर्माण।
जो भारत में नए राज्य हैं उनका निर्माण कैसे होगा, उनका भारत में विलय या प्रवेश कैसे होगा, ये अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश व निर्माण, लेकिन एक कंडीशन है, जो एक कंडीशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंडीशन क्या है? भूभाग जो भारत में ना हो। देखो अनुच्छेद 2 में क्या दिया है, नए अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है, नए राज्यों का प्रवेश व निर्माण। जो भारत संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण दिया हुआ है, लेकिन एक कंडीशन ये लगी है कि जो भूभाग जो भारत में ना हो, जो अनुच्छेद 2 में जो राज्य का भारत में प्रवेश होगा या निर्माण होगा वो भारत की धरती पर नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे पीओके है तो पीओके इसमें भारत का राज्य बनेगा अनुच्छेद 2 के जरिए। अब जैसे पूरा पाकिस्तान हमें लेना है तो पाकिस्तान भारत में कैसे शामिल होगा, अनुच्छेद 2 के जरिए शामिल होगा। दिया हुआ है ना कि नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण, जो भारत में नया राज्य बनेगा, पूरा पाकिस्तान हमने ले लिया, पाकिस्तान एक नया राज्य बनेगा भारत में अगर विलय होगा तो भूभाग जो पाकिस्तान इस समय भारत का भाग तो नहीं है, पाकिस्तान एक अलग देश है। जब ये भूभाग जो भारत में ना हो, ये इसका अनुच्छेद 2 ये बताता है। एक उदाहरण भी है सिक्किम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के चलिए जो मैं ये बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिक्किम 1974 से पहले भारत का राज्य नहीं हुआ करता था। सिक्किम भारत का एक राज्य नहीं हुआ करता था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में। 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 से। इससे सिक्किम भारत का एक अधिराज्यिक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। सिक्किम भारत का 35वां संविधान संशोधन 1974 से। फिर एक ये इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है 1975 में। जब 36वां संविधान संशोधन किया जाता है तो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया जाता है। जब भारत का सिक्किम पूर्ण राज्य बनता है तो भारत का कौन से क्रम का राज्य बनता है, कई बार पूछ चुका है, तो 22वें क्रम का भारत का राज्य बनता है सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 2। और जो ये मैं बातें लिखे हुए हैं, ये बातें मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 में क्या दिया हुआ है, नए राज्यों का प्रवेश भारत संघ में, नए राज्यों का प्रवेश व निर्माण किया जाएगा। जो भारत अनुच्छेद 3 में है, जो भारत संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश होगा व निर्माण तथा उनके नाम व सीमा में परिवर्तन किया जाएगा। जैसे अब मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में 7 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के भी 7-8 ज़िले आते हैं। तो अगर एक नया राज्य बनाया जाएगा तो अनुच्छेद 3 के जरिए बनेगा। एक नए राज्य का प्रवेश व निर्माण किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड के 7 ज़िले आते हैं, जो मध्य प्रदेश के ज़िले आते हैं, उनको दोनों को काट करके उनके नाम में परिवर्तन कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, उसका दोनों का नाम जो यूपी से हट जाएगा, मध्य प्रदेश से हट जाएगा, उसका नया नाम दे दिया जाएगा बुंदेलखंड। और उसके जो सीमा का निर्धारण किया जाएगा, सीमा में परिवर्तन तो होएगा जब नया राज्य बुंदेलखंड बनेगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से काट कर, तो एक उसकी सीमा बनेगी, बाउंड्री बनेगी नहीं, वो बाउंड्री बनेगी। लेकिन एक इसमें भी एक कंडीशन है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में क्या कंडीशन है, भारत में पहले से शामिल हो, जो ये प्रोसेस होगा, नए राज्य का प्रवेश होगा, निर्माण होगा तथा उसके नाम और सीमा में परिवर्तन होगा, वो राज्य जो बनेगा वो पहले से भारत की सीमा में शामिल होना चाहिए। अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद में दिया हुआ है कि भारत संघ में जो नए राज्य का निर्माण व प्रवेश किया जाएगा वो भारत की सीमा में नहीं होना चाहिए। आपको फैक्ट याद रखना है, अनुच्छेद 2 में भारत की सीमा में नहीं होना चाहिए वो भूभाग जो भारत संघ में शामिल किया जाएगा। जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था, अब हम पीओके को शामिल करेंगे, जो पाकिस्तान कश्मीर वाला भाग है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो अनुच्छेद 2 के जरिए हम भारत में मिलाएंगे, क्योंकि वो अभी वर्तमान में भारत के कब्जे में नहीं, वो पाकिस्तान के कब्जे में। और वहाँ के जो सभी नागरिक हैं, अगर अब चलो मैं जब नागरिकता बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वो सभी नागरिक सीधा भारत में हो जाएंगे। भारत अगर वहाँ का अनुच्छेद 2 के जरिए वो भारत में का क्षेत्र हुआ तो। अनुच्छेद 3 आपको फैक्ट टू फैक्ट याद रखना है कि नए राज्यों का प्रवेश व निर्माण तथा उनके नाम और सीमा में परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन उन्हीं का होगा जो भारत में पहले से शामिल। इसी वजह से मैंने आपको बुंदेलखंड राज्य का उदाहरण दिया है, वर्तमान में जो अभी आगे भविष्य में होगा, लेकिन जो फ्यूचर में हो चुके हैं ये 4 राज्य इसी तरीके से बने हैं अनुच्छेद 3 के जरिए से। इस वजह से इनको भी याद रखना है। जो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ से बनता है, मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से
उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग होता है। बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनता है और आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना बनता है। इसमें कुछ बातें और मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश से जब 1 नवंबर, पहली बात तो ये डेट आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तो ये भारत का 26वां राज्य बनता है। भारत का कौन सा? ये 26वां राज्य बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि 36 से आप याद रखें, 36 से 26 ये से आपको एक ट्रिक है, मान लीजिए 36-26। तो मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जो भारत का 26वां राज्य बना था। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग होता है, जो 27वां राज्य बनता है। अब आपको सिर्फ डेट, जो पहले 1 नवंबर का हुआ तो 26वां, फिर 9 नवंबर को होगा, फिर 15 नवंबर को होगा, तो आप उससे आगे हिसाब से क्रम बनाते हुए चले जाएंगे। जो बाद में हुआ आपको सिर्फ 26, क्योंकि ये तीनों राज्य सन 2000 में बने, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि कौन से क्रम का है। तो 1 नवंबर सबसे पहले महीने की शुरुआती 1 नवंबर से होती है, तो सबसे पहले 36-26 बन गया, फिर 9 नवंबर 27, फिर 15 नवंबर आपको 28। इस वजह से आपको ये याद करने के लिए एक बेस्ट मेथड है। जो उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को बनाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश के जो 13 पहाड़ी ज़िले थे उनको काट करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाता है, जो उत्तराखंड 27वां राज्य बनता है। इसके बाद बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को बनाया जाता है। झारखंड 28वां नंबर का राज्य बनता है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये भी पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा? वो आंध्र प्रदेश है, जो 1953 में गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। उसी आंध्र प्रदेश से 2 जून सन 2014 को अलग कर दिया जाता है तेलंगाना को। जो तेलंगाना जब अलग हुआ तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में राज्य कितने? वर्तमान में राज्य 28, लेकिन जो आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था तो ये 29वां राज्य बना था। कौन सा? 29वां राज्य बना था। लेकिन 29 राज्य होने चाहिए, वर्तमान 28 राज्य क्यों है? तो आपको याद होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत के जम्मू और कश्मीर को एक राज्य था, इसको राज्य का दर्जा हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। इस वजह से वर्तमान में 28 राज्य हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आप अनुच्छेद 3 को आप कभी भूलेंगे नहीं, इसको फैक्ट टू फैक्ट आप याद कर लेंगे। अब हमारा जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 के बारे में क्या देखेंगे? अनुच्छेद जो 4 है हमारा, जो अनुच्छेद 4, अनुच्छेद जो 2, जो हमारा अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 क्या? अनुच्छेद 2 है भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश व निर्माण। लेकिन अनुच्छेद 2 में उसी राज्य का प्रवेश किया जाएगा जो भारत की भूमि में क्षेत्रफल उस राज्य का ना हो, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 में भारत संघ में नए राज्य का प्रवेश, निर्माण व उसके सीमा क्षेत्र व नाम में परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन जो भूभाग है वो भारत की सीमा पर होना चाहिए। ये अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त, ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संबंध में जो कानून है, विधि है, वो शक्ति संसद को प्राप्त है, वो शक्ति संसद ही बना सकता है। लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, साधारण विधेयक द्वारा ही ये काम किए जा सकते हैं, जो ये राज्य का गठन, सीमा, राज्य में परिवर्तन। उम्मीद है आपको ये चारों अनुच्छेद बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।